रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। पीट पीट कर मार के घर लाश पहुंचा दी गई। वहाँ पर वो भाजपा के नेता लोग थे, उसमें शामिल थे। यहाँ पर भी भाजपा के विधायक हैं जो आज इनको समझा रहे हैं, तो वो पूरी तरीके से रफा दफा करने में लगे रहे। अब जनता के प्रतिनिधि हो या दलाली का काम कर रहे हो, ये पूरी तरीके से इनके साथ खड़ा होना चाहिए। मैं भी 5 बार विधायक रहा हूँ, किसी पर एक ऐसे खरोच लगती थी, हम उसके साथ खड़े हो जाते। आज किया है, अब देखिए ये निषाद समाज है, निषाद समाज। अभी मैं गया था वो नोनिया समाज, अभी मैं 2 दिन पहले गया था। वो बताए हमारे पास फोन आया तो हम जाते हैं। पूरी तरीके से उस जश्न को उल्टा कर रही है, परिवारों को घर को चिराग बुझा रही है। लोगों के परिवार के अंदर बहू बेटियों की बच्चों की हत्या की जा रही है। क्या भारतीय लोकतंत्र में लोकतंत्र खोजता परिवार। नमस्कार, आंसुअनाथ रिस्की रिपोर्टर वाला। बस्ती जिले का एक सबसे चर्चित कांड है आदर्श उपाध्याय हत्याकांड, और जिसको लेकर सियासत बड़ी गर्म है, लेकिन अभी भी उस परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है। परिवार को न्याय दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी आज उस दरवाजे तक गए थे, और वहां पर हुआ क्या और अध्यक्ष जी ने क्या आश्वासन दिया, क्या सहायता दी, मैं अध्यक्ष जी से ही जानना चाहूंगा। तो अध्यक्ष जी, आपका पहले तो मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप उस गरीब परिवार के घर गए हुए थे, आपको जानकारी मिली होगी और परिवार देखे होंगे, घर देखे होंगे, तो आपको असलियत भी समझ में आ गई। आखिर ये बताइए, योगी सरकार मंचों से न्याय की बात करती है, बल्कि अभी आठवां साल का उत्सव मना रही है, उसके बाद भी उस परिवार को न्याय क्यों नहीं मिल पाया? आपने बहुत सही ये सवाल किया कि 8वां साल का उत्सव मना, जश्न मना रहे हैं। जश्न मना रहे हैं। अब सोचिए, जश्न मना रहे हैं और एक तरफ पुलिस उनके जश्न को पूरी तरीके से उस जश्न को उल्टा कर रही है, परिवारों को घर को चिराग बुझा रही है। लोगों के परिवार के अंदर बहू बेटियों की बच्चों की हत्या की जा रही है। क्या है ये पूरी तरीके से पुलिस निरंकुश हो चुकी है, और योगी जी की सरकार में जंगल राज चल रहा है। जंगल राज, मैं लगातार ये बोल रहा हूँ। ऐसी कितनी नहीं, कई दर्जन घटनाएं हो गई, कई दर्जनों सैकड़ों घटनाएं हो गई। अभी 4-5 घटनाएं आमने सामने हैं। अभी ये आदर्श उपाध्याय का आपने देखा, बगल में अभी एक बिटिया के साथ चौहान बिरादरी की बलिया के अंदर जिसको मार के टांग दिया गया, एसपी कह रहे हैं ये आत्महत्या है। पीछे बैठा ये धर्मात्मा निषाद का परिवार है, उसके भाई है, उसकी पत्नी है, बिटिया है, परिवार के लोग बैठे हैं। ये अभी मैं गया था अयोध्या में, वो निषाद परिवार जिसकी पत्नी की वहाँ पे बलात्कार करके हत्या कर दी गई। अभी कल परसों की बात है, पासी समाज की एक बच्ची को जबरदस्ती 6 लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी प्रतापगढ़ के अंदर। लगातार ये पूरी तरीके से सरकार जश्न में डूबी है और पूरा प्रदेश परेशान है, पूरा परेशान चिंतित है कि आज हमारा भविष्य कहाँ खड़ा है, हमारे बच्चे बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। और ये सरकार पूरी तरीके से जंगल राज है, निरंकुश ये प्रशासन है, कोई सुनता नहीं सरकार का। योगी जी मस्त हैं, आनंद ले रहे हैं, पर उनको अब समय आ गया है कि उनसे चीजें नहीं संभल पा रही हैं। अब उनको इस्तीफा देकर मठ में चले जाना चाहिए। योगी जी के बुलडोजर को कई उनके ही राज्यों ने अपने जिले, अपने प्रदेश में उतार दिया है, क्या यहाँ बुलडोजर काम नहीं कर पाएगा? देखिए, बुलडोजर से आप जो चीजें करना चाहते हैं वो नहीं हो सकता। न्यायालय क्यों बना हुआ है? न्यायपालिका है। आज लोगों के अंदर जो आज इतना अत्याचार अन्याय क्यों बढ़ा हुआ है कि वो बुलडोजर चलना है दोषियों के घर पे, तो बुलडोजर चल रहा है निर्दोष लोगों पर। ठीक है, दोषी फंसाए नहीं जा रहे हैं, वो पुलिस को पैसे देकर बचे जा रहे हैं। जैसे ये जो घटना घटी है ये वाली, आप इसमें देखेंगे दोषी कौन है? खुद पुलिस है। पुलिस है इसमें, मेरा सीधा आरोप है।
पूरा का पूरा थाना एसओ से लेकर लाइन हाजिर करने से कुछ नहीं होता। आप उनके 302 का मुकदमा लेकर उनको पर जेल भेजिए, तब न्याय मिलने की बात करिएगा। पुलिस लाइन तो आज पुलिस लाइन में, कल किसी दूसरे थाने में चला जाएगा, किसी दूसरे जिले में चला जाएगा। वो तो लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए एक पुलिस का एक हथकंडा है, लाइन हाजिर। लाइन हाजिर, लाइन हाजिर कोई भी पनिशमेंट नहीं है। पनिशमेंट है तो 302 का मुकदमा लिखिए उनके खिलाफ, जिन लोगों ने उस बच्चे को लाठियों से मारा है, जिनकी मार से वो मरा है, खून की उल्टी किया है, उनके खिलाफ योगी जी 302 का मुकदमा लिखिए, उनको जेल भेजिए। अध्यक्ष जी, आप हमारे बाप के समान है, राजनीति का बहुत बड़ा वाला कीड़ा आप हैं। आप ये चीज तो समझ गए होंगे, कारण क्या है कि पुलिस के ऊपर सरकार मुकदमा क्यों नहीं कर रही है? उसका कारण है ना, देखिए उसका कारण है कि जो जनता के चुने जनप्रतिनिधि हैं वो अब असहाय हैं, वो कमजोर हैं। मैं भी 5 बार विधायक रहा हूँ। हम लोग जो चाहते थे, किसी अपने कार्यकर्ता पर अगर खरोच भी आ गई तो पूरी तरीके से उस डिपार्टमेंट पुलिस की पूरी थाना उसको सस्पेंड कराते थे, उसके खिलाफ कार्रवाई कराते थे। आज जो जनप्रतिनिधि, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो पूरी तरीके से मौन हो गए हैं और पूरी तरीके से वो दबे हैं। वो प्रशासन के ऊपर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और जनता जो चुनती है हमें चुनती है ना, अधिकारी नहीं चुनता। अधिकारी आज यहाँ कल चला जाएगा। जनता का चुना हुआ व्यक्ति वो पूरी तरीके से मौन हो गया है और वो डरा हुआ है और लड़ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो आज सरकार है, सरकार पूरी तरह अधिकारियों के साथ खड़ी है। उनका आशीर्वाद सरकार तो बनी विधायकों के चलते, पर विधायकों की जबान बंद कर दी गई है, विधायकों को चुप करा दिया गया। और विधायक, मैं सीधे ये कहना चाहूंगा, इस सत्ता में बैठे जो विधायक हैं वो बहुत ही कमजोर और बुज़दिल तरीके से बैठ के काम कर रहे हैं। उनको खुलकर बाहर आना चाहिए और जनता के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। और निश्चित तौर से अगर मैं उनको इतना कहना चाहूंगा, अगर वो लड़े पूरी ताकत के साथ, जनता का अत्याचार अन्याय होगा पर जनता उनके साथ खड़ी होगी। पर जो तरीके से चुप बैठे हैं वो पूरी तरीके से उनकी राजनीति खत्म होने जा रही है। अब कैमरे में जूम करिएगा, मैं तो जान भी नहीं रहा था। धर्मात्मा निषाद का मुद्दा भी इस प्रदेश में गर्म था और एक भाजपा के नेता के पीछे अपनी पूरी जवानी जला दिया, उसका परिवार भी यहाँ पर है। ये जूम कर लीजिएगा, उसका परिवार यहाँ पर है। और मैंने पहला शब्द कहा है कि लोकतंत्र में लोकतंत्र खोज रहा परिवार। ये भी लोकतंत्र में लोकतंत्र खोज रहे हैं कि आखिर लोकतंत्र में लोकतंत्र गायब कहां हो गया। बल्कि संविधान कहता है जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। लेकिन आज जनता पीसी जा रही है। जनता वो आम हो चुकी है जिसको जिस रूप में जो चाह रहा है वो चूस ले रहा है। और उसका कारण क्या है? ये हमारी आपकी कायरता है कि हम ऐसे नेता को चुन के भेज दे रहे हैं जो मेरी लड़ाई नहीं लड़ पा रहा है। अध्यक्ष जी के इस शब्द को और अध्यक्ष जी के इस वाक्य को जो इन्होंने कहा है हमारी सरकार पर, इसे घर घर तक भेजने की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन अध्यक्ष जी, एक चीज और मैं कहूंगा, आज आप गए थे, आपके द्वारा आश्वासन क्या दिया गया और सहयोग क्या दिया गया? नहीं, पूरा सहयोग दिया गया। हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ आर्थिक रूप से अपना सहयोग इकट्ठा करके दिया। हमारे यहाँ बस्ती जिले के ही कार्यकर्ताओं ने उनको पूरी तरीके से अच्छी खासी रकम दी है और कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा करके आपस में एकजुट करके उनको दिया है। आगे भी हम उस परिवार के साथ जो भी जरूरत होगी, धन से लेकर, तन से लेके, मन से लेके, पूरी तरीके से कांग्रेस का कार्यकर्ता समर्पित है। और उनकी लड़ाई हम सड़क से लेके सदन तक लड़ेंगे और उनके साथ खड़े हैं। न्यायालय में भी उनके साथ जहाँ खड़ा करना पड़ेगा, चाहे सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ये पूरी लड़ाई कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा उनका नहीं लगेगा। हम सारा पैसा हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, जितने बड़े हमारे वकील हैं, चाहे दिल्ली में बड़े हमारे वकील हैं, प्रदेश के बड़े वकील हैं, या जिले में, मैं सबसे कहूंगा सारे लोगों से, सब लोग मिलकर काम करेंगे। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर से फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे धर्मात्मा निषाद के परिवार को जरूरत पड़ेगी न्यायपालिका में, जहां दिल्ली तक, सुप्रीम कोर्ट तक, चाहे उपाध्याय जी के परिवार को, हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी ने सत्ता को, हुकूमत को हुमुक के तमाचा मार दिया है। लेकिन ये तमाचा हमारे सरकार के गाल पे तब लगेगा जब ये वीडियो उनके पास तक जाएगा। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि वीडियो हमारी हुकूमत तक जरूर भेजिएगा। तो उसके लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय राष्ट्र। बस इतना ही, बने रहे रिस्की रिपोर्टर्स टीवी के साथ।